नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना रविवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निजामाबाद के दिवंगत समाजवादी पार्टी विधायक आलम बदी आजमी के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और विधायक के साथ बिताए संसदीय जीवन की कई यादें साझा की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिवंगत विधायक आलम बदी आजमी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आलम बदी आजमी करीब 3 दशक तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 1996 से लगातार जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। केवल एक कार्यकाल को छोड़कर वे लगातार विधानसभा पहुंचे और अपनी सादगी, विनम्रता और संसदीय मर्यादा के लिए जाने जाते थे। सतीश महाना ने बताया कि उनके निधन की सूचना मिलते ही वह अगले दिन आजमगढ़ आना चाहते थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने उसी समय परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने एक पुराना संस्मरण साझा करते हुए बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने विभिन्न पेशों से जुड़े विधायकों के समूह बनाए थे। आलम बदी आजमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे, इसलिए उन्हें इंजीनियरों के समूह में शामिल किया गया था। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि वह तो भूल ही गए थे कि उन्होंने इंजीनियरिंग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आलम बदी आजमी का सभी दलों के नेताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार था और वे कभी भी किसी विवाद का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितने वर्ष जिया यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसने अपना जीवन किस तरह जिया, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र में विधेयिका की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। होती रहती है आलम बदी साहब के मुंह से, आपने भी उनको बहुत सम्मान दिया है। आलम बदी साहब पिछले 30 वर्ष से विधानसभा के सदस्य थे। 1996 में पहली बार चुन कर आए थे। अब 2026 चल रहा है, बीच में एक इलेक्शन वो नहीं आए थे, 5 इलेक्शन वो लगातार जीते। वो अपने जमाने के एजुकेटेड, उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी डिप्लोमा से। मैंने जब अध्यक्ष बना और मैंने प्रोफेशन वाइज मैंने ग्रुप्स बनाए, तो जब मैंने इंजीनियर्स की ग्रुप बनाया तो उसमें मैंने आलम बदी साहब का नाम देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जरूर आना। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा स्पीकर साहब, मैं भूल गया था कि मैंने इंजीनियरिंग करी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं इंजीनियर भी हूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरे प्रति उनका पॉजिटिव सम्मान था कि मेरे प्रति उन्होंने इस प्रकार की बात, बहुत विनम्र और बहुत अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कहते थे। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थे, सिर्फ जिस प्रकार से होता है ना, ये पुराने कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग। तो जब मैंने विधानसभा में ये बताना शुरू किया कि विधायकों की जो छवि पिछले 30-40 सालों में प्रस्तुत करी गई वो ही हकीकत नहीं है। यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे मैंने आलम बदी साहब हो गए, डॉक्टर्स हैं, PhD हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वकील हैं। फिर एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मैंने कहा आलम बदी साहब पिछले 3 साल से, तो वो आपको क्यों नहीं दिखते थे? वो तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे लोगों को भी तो देखना चाहिए था, वो आपने देखे नहीं। तो विधायिका की जो एक गरिमा होती है, इंस्टीट्यूशन एज एन होल, उसका सम्मान करना हम सब लोगों को सीखना चाहिए। उसमें वो पूरी तरीके से दक्ष थे, मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, उनका स्नेह भी रहता था। मेरे पास आते थे तो मुझे लगता था कि एक वरिष्ठ गार्जियन के रूप में मेरे सामने आते थे। जो इस व्यक्ति ने जन्म लिया उसने जाना है। अपनी पुराने कहा जाता था ना कि व्यक्ति कितना जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे जिए। तो ऊपर वाले की कृपा से ये जिए भी खूब। 90 साल की उम्र प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत उनके जीवन का जो संयम होगा, जो उनके जीवन की शैली होगी, उसी कारण 90 साल और जिए भी अच्छा, जनता की सेवा करते करते। नहीं, मेरा उनके साथ जैसे मैंने बोला है कि कितना लगा। डेफिनेटली मैं जिस दिन की तबीयत खराब थी तभी मैं
लगातार मैं जानकारी करता रहा कि उनकी तबीयत की क्या हाल है। जिस दिन रात को वो नहीं रहे तो मैं नेक्स्ट डे ही मेरे आने का मन था, लेकिन नेक्स्ट डे मैं नहीं आ सका था। तो मैंने संग्राम भाई और दुर्गा भैया, नफीस भाई, इन सबसे बातचीत हुई थी। मैंने इनको बोला था, उनके बेटे से भी बात हुई थी, तो उसी दिन बात हुई थी। मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा, मेरा मन है। तो आज मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए सर आपके विचार अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।